हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर प्रिंस। आज हम लोग चैप्टर 13 फ्लाइंग स्लीपर्स पढ़ने वाले हैं। फ्लाइंग फ्लाइंग स्लीपर्स का मतलब ही है उड़ने वाला चप्पल। कभी आपने कल्पना किया है, कभी आपने सोचा है या फिर ड्रीम में देखा है कि उड़ते हुए चप्पल को कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं? तो उड़ता हुआ चप्पल है ये। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर काफ़ी मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है और क्या होता है इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये जो चैप्टर है फ्लाइंग स्लीपर्स, इसमें कुछ कैरेक्टर्स है। ठीक है, यहाँ कैरेक्टर्स के नाम दिए हुए हैं, है ना। कैरेक्टर्स, टंका। टंका जो है एक बूढ़ा कॉबलर है ना। टंका एक कॉबलर है जिन्हें जो हमारे जूते चप्पल ये सब को रिपेयर करते हैं, बैग्स वगैरह ये सब लेदर वगैरह का काम करते हैं, जूते चप्पल ये सब रिपेयर करते हैं। आप लोगों को पता होगा, है ना। सेकंड मैन जो है वो है किंग, राजा है। दूसरा आदमी जो आता है वहाँ पे राजा है। पहला आदमी जो आता है वो है मर्चेंट, एक बिजनेसमैन। दूसरा आदमी राजा है और तीसरा इंसान जो है वो आमना, एक स्मॉल गर्ल है जो इस कॉबलर ओल्ड कॉबलर की पोती है। ठीक है, ग्रैंड डॉटर। ओके, तो चलिए हम लोग पहला सीन को स्टार्ट करते हैं। कॉबलर शैक। कॉबलर शैक मतलब कॉबलर का कुटिया, कॉबलर का झोपड़ी, उसका जो घर है छोटा सा कॉटेज जिसको बोलते हैं, झोपड़ी बोल सकते हैं उसको, कुटिया बोल सकते हैं, शैक। कॉबलर शैक, कॉबलर का एक शैक है। ओल्ड शूज आर लाइंग अराउंड, पुराने जूते चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। टंका द कॉबलर हैज़ ग्रे हेयर एंड ग्रे बियर्ड। तो टंका जो कॉबलर है उनका हेयर जो है वो वाइट हो चुका है, उनका दाढ़ी जो है वो वाइट हो चुका है। तो मतलब कॉबलर जो बूढ़ा कॉबलर है उसके पास उसका जो हेयर है वो वाइट हो गया है, उसका जो बियर्ड है वो भी वाइट हो गया है ना। तो वाइट हेयर को, वाइट बियर्ड को हम लोग वाइट हेयर नहीं बोलते हैं इंग्लिश में, हम लोग उसको ग्रे हेयर बोलते हैं। कभी भी वाइट हेयर अगर बोलना रहे इंग्लिश में तो उसको वाइट हेयर नहीं बोलेंगे, ग्रे हेयर बोलेंगे। ग्रे हेयर का मतलब ही होता है वाइट हेयर। ओके, ही इज़ मेंडिंग शू, और वो बूढ़ा कॉबलर टंका जो है वो शू रिपेयर कर रहा है वहाँ। मेंडिंग मतलब शू को बनाना, शू को रिपेयर करना। टैक टैक गोज हिज हैमर एज ही ड्राइव्स अ नेल इनटू द शू, और टैक टैक का आवाज़ आ रहा है जैसे ही वो कोई कील को ठोक रहा है जूते के अंदर। जूते में कील को ठोक रहे हैं। देखे होंगे आप लोग, जूता जब वो रिपेयर करता है, जूता जब वो बनाता है तो उसमें छोटा छोटा कील होता है जिसको कांटी भी बोलते हैं या नेल बोलते हैं इंग्लिश में। तो कील को ठोका जाता है ना। वो अपना छोटा सा हैमर लेकर के ठोकता है ताकि उसको वो मरम्मत कर पाए। टंका कहता है खुद से, टॉकिंग टू हिमसेल्फ, टंका द कॉबलर टॉकिंग टू हिमसेल्फ, दिस शू वोंट लास्ट लॉन्ग, नॉट इवन इफ आई ड्राइव 50 नेल्स इनटू इट, बट आई ट्राई। तो कॉबलर खुद ही से बातें कर रहा है और कांटी ठोकते ठोकते, कील को ठोकते ठोकते कि ये जूता ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला, वोंट लास्ट लॉन्ग, ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला, ये जूता खराब हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, तो फिर भी वो मैं इसमें मतलब पचासों कील अगर ठोक दूँ तो भी ये ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला। नॉट इवन मतलब अगर मैं इसमें पचासों कील ठोक दूँ फिर भी ये नहीं टिकने वाला, बट आई विल ट्राई, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा। ऐसा वो खुद से बातें कर रहा है। देयर आर फुट स्टेप्स आउटसाइड एंड अ मैन बर्स्ट इनटू द रूम। बाहर से पैदल चलने का मतलब चलने का किसी का फुट स्टेप का आवाज़ आता है और एक इंसान उसके झोपड़ी में, उसके जो कॉटेज है उसमें घुसता है। वो मैन कहता है, आर यू टंका द कॉबलर? बोलता है कि क्या तुम टंका हो कॉबलर? टंका कहता है, इंडीड आई एम, हाँ हाँ बिल्कुल मैं ही हूँ। वुड यू लाइक मी टू मेंड योर शूज़? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका जूता जो है वो रिपेयर कर दूँ? टंका ऐसा कह रहा, वो जो नया आदमी उसके घर में इंटर किया उसको। मैन आदमी बोलता है, फॉरगेट अबाउट मेंडिंग, अरे भूल जाओ जूते मरम्मत के बारे में। आई हैव बीन टोल्ड यू मेक स्लीपर्स दैट कैन फ्लाई, मुझे तो कहा गया है कि तुम ऐसे चप्पल बनाते हो जो उड़ता है। टंका कहता है, हु टोल्ड यू दैट? किसने कहा तुम्हें? वो मैन कहता है फिर से, ओह नेवर माइंड, अरे चलो यार। ही स्टेप फॉरवर्ड क्लोजर टू टंका, वो एक कदम दो कदम और आगे टंका के पास जाता है और कहता है, अरे चलो यार छोड़ो। लुक
आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ फ्लाइंग स्लीपर्स। देखो मुझे उड़ने वाला एक जोड़ा चप्पल चाहिए। मेक देम फॉर मी एंड यू विल बी रिच मैन। ही जिंगल्स अ बैग ऑफ कॉइन्स। उसके पास ये जो आदमी है, ठीक है, इसके हाथ में एक कॉइन्स का बैग है, ये देखो, है ना, कॉइन है इसमें। अब कैसा कॉइन है ये हमें नहीं पता, सोने का कॉइन है, सिल्वर का कॉइन है, क्या कॉइन है पता नहीं है, कॉइन है जिसका वो हिला करके उसको आवाज़ करता है और आवाज़ करके बोलता है कि देखो मुझे एक जोड़ा उड़ने वाला स्लीपर्स बना दो, चप्पल बना दो, ठीक है, और मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। उस वो जो बैग है उसको ऐसा हिलाते हुए बजाते हुए उसको जिंगल करते हुए, मतलब को बैग जो है कॉइन का, कॉइन से भरा हुआ, उसको हिलाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें अमीर कर दूंगा, मुझे उड़ता हुआ चप्पल बना दो। अब टंका जो कॉबलर है वो कहता है वॉट डू यू वांट, वॉट डू यू वांट फ्लाइंग स्लीपर्स फॉर। तुम्हें उड़ने वाला चप्पल आखिर क्यों चाहिए। वो मैन कहता है आई एम अ मर्चेंट विथ अ फ्लरिशिंग बिजनेस। मैं एक मर्चेंट हूँ, मतलब मैं एक व्यवसायी हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस करता हूँ, और मेरा जो बिजनेस है वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है। फ्लरिशिंग, फ्लरिशिंग मतलब आगे बढ़ता हुआ बिजनेस। आई हैव अनटोल्ड वेल्थ, मेरे पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा पैसा है ना, धन संपदा है। बट आई वॉन्ट मोर, मुझे और भी ज़्यादा धन चाहिए, और भी ज़्यादा पैसा कलेक्ट करना है मुझे। इफ़ ओनली आई कुड फ्लाई, आई वुड बी एबल टू रीच, आई वुड आई वुड बी एबल टू गैदर रिचेस फ्रॉम द फार कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। अगर मैं उड़ पाऊंगा तो मैं पूरे अर्थ के चारों तरफ से, कॉर्नर कॉर्नर से, चारों कोने से मैं धन को जमा कर सकता हूँ, पैसे को जमा कर सकता हूँ, और पैसे कमा सकता हूँ, धन संपदा सब कुछ और भी इकट्ठा कर सकता हूँ। ऐसा किसने कहा, ये मर्चेंट ने कहा कॉबलर को। ठीक है, तुम अगर उड़ता हुआ चप्पल मुझे दे दोगे बना के तो मैं उड़ उड़ करके और भी ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, पूरे अर्थ में घूम घूम करके पूरे अर्थ के चारों तरफ से मैं और भी ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लूँगा। एक तो ऑलरेडी उसके पास पैसा है, व्यवसायी के पास, ऊपर से उसके मन में इतना सारा लालच है पैसा कमाने का कि वो इसको इतना रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे उड़ता हुआ चप्पल दे दो, मैं और भी पैसा कमाऊंगा। ठीक है, तो टंका इस पे क्या रिप्लाई करता है, शेकिंग हिज हेड, अपना सर को हिलाते हुए जो कॉबलर है वो कहते हैं फ्लाइंग स्लीपर्स आर नॉट फॉर यू, ये उड़ता हुआ चप्पल तुम्हारे लिए नहीं है। वो मैन फिर से क्या कहता है, आई विल फिल योर शैक विथ गोल्ड, मैं तुम्हारा ये जो झोपड़ा है, ये जो कॉटेज है, इसको मैं सोने से भर दूंगा। नो 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 नो, वेट अ मिनट, रुको रुको रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। आई विल मेक यू अ मैंशन विथ गेट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर फाउंटेन्स इन द गार्डन। मैं तुम्हारे लिए एक महल बना दूंगा जिसका गेट जो है सोने और चांदी का, वहाँ पे फाउंटेन होगा, फव्वारा होगा गार्डन में। ठीक है, ऐसा महल बना दूंगा। आई विल गिव यू बैग्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, मैं तुम्हें बैग से भरा हुआ गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन से भरा हुआ बैग दूंगा। लाइक दिस वन, इस तरह का जो जैसा मेरे हाथ में है। ही जिंगल्स द बैग वंस मोर, अपना जो वो बैग है वो फिर से वो हिला करके बजाया। जस्ट मेक मी अ पेयर ऑफ फ्लाइंग स्लीपर, सिर्फ तुम मुझे एक जोड़ा उड़ने वाला चप्पल बना दो, एंड योर डेज ऑफ सफरिंग विल बी ओवर, और तुम्हारा जो ये तकलीफ़ वाला ज़िंदगी है, ये जो झोपड़े में रह रहे हो, ये दो पैसा कमाने के लिए जूते बना रहे हो, ये जो तुम मेहनत कर रहे हो, ये मेहनत वाला दिन, ये तकलीफ़ वाला दिन तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। सफरिंग विल बी ओवर, सफरिंग का मतलब ही होता है तकलीफ़। जो वो मोची, जो वो कॉबलर, जो वो झेल रहा है इतने दिनों से, बहुत मुश्किल से वो कुछ पैसे कमाता है, जूते बना करके, गरीब आदमी है, तो उसको ये लालच दे रहा है, ये मर्चेंट, ये व्यवसायी लालच दे रहा है कि तुम मुझे वो उड़ता हुआ चप्पल बना दो, मैं तुम्हें मतलब माला माल कर दूंगा, बहुत सारे पैसे दूंगा, तुम्हारा घर सोने चांदी से भर दूंगा। अब टंका ये जो कॉबलर है ये क्या कहते हैं, अलास द फ्लाइंग स्लीपर्स आर नॉट फॉर यू। देखो फ्लाइंग स्लीपर्स जो है वो तुम्हारे लिए नहीं है। और ये कॉबलर बिल्कुल भी मान नहीं रहा उसको जूते देने के लिए, चप्पल देने के लिए। अब क्या हुआ, द मर्चेंट बेग्स, मर्चेंट उसके सामने झुका। ठीक है, ही फ्रॉन्स एंड स्टैम्प्स हिज फीट, वो अपने पैर पटक रहा है गुस्से से। फ्रॉन्स का मतलब क्या होता है, अपने भौवें सिकोड़ना, उसका जो आईब्रो है वो गुस्से से थोड़ा सा सिकोड़ा। ठीक है, इरिटेट हुआ वो, और अपना पैर भी पटका वो, स्टैम्प्स हिज फीट, बट टंका इज अनमूव्ड, लेकिन टंका जो है वो बिल्कुल भी मूव नहीं किया, मतलब बिल्कुल भी चौंका नहीं, बिल्कुल भी वो चेंज नहीं हुआ टंका। फाइनली द मर्चेंट गोज अवे, और फिर
अंततः वो जो मर्चेंट है, वो जो बिजनेसमैन है, वो चला गया। सीन 1 यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, सीन 1 यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब सीन 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। टंका इज़ स्टिल एट वर्क। टंका जो है अपना काम कर रहा है। ही हियर्स द साउंड ऑफ हॉर्सेस हूव्स। वो घोड़े के चलने का जो साउंड होता है, आवाज़ होता है, टिक 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 टिक, वो आवाज़ वो सुना घर के अंदर से। द डोर ऑफ द शैक फ्लाइज ओपन एंड अनदर मैन वॉक्स इन हु इज़ एक्चुअली द किंग ऑफ द लैंड। और दरवाज़ा जो उसका झोपड़ा है, उसका दरवाज़ा खुल जाता है, कॉटेज का जो दरवाज़ा है, और एक आदमी चल कर के अंदर आता है, और वो आदमी कोई और नहीं, वहाँ का राजा होता है। ही इज़ ड्रेस्ड इन अ वेलवेट क्लॉक एंड लुक्स प्राउड एंड पावरफुल। और वो जो है वेलवेट क्लॉक क्लॉक पहना हुआ है। वेलवेट क्लॉक मतलब मखमली क्लॉक, मखमली जैकेट की तरह। क्लॉक मतलब जिसका बाहें, मतलब स्लीवलेस जैकेट जो होता है, स्लीवलेस ड्रेस होता है, वो मखमली, वो भी वेलवेट का। अब राजा है तो भाई पहनेगा ही ना, अच्छा है, ठीक है। तो राजा है, वेलवेट क्लॉक पहन करके आ रहा है, बहुत ही प्राउड, पावरफुल है, पावरफुल दिख रहा है, प्राउड वे में आ रहा है। किंग कहता है, आई एम द किंग ऑफ दिस लैंड एंड आई हैव कम टू मीट टंका द कॉबलर, वेर इज ही। मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं टंका कॉबलर जो है उससे मिलने आया हूँ, कहाँ है वो। टंका कहता है, हियर आई एम ओ किंग ओ व्हाट कैन आई डू फॉर यू। राजा जी, मैं ही हूँ टंका, और बताइए मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। किंग कहता है, आई हैव जस्ट कम टू नो दैट यू कैन मेक फ्लाइंग स्लीपर्स। मैं बस ये जानने के लिए आया हूँ कि क्या तुम उड़ने वाला चप्पल बनाते हो। हाउ इज़ इट दैट यू नेवर मेड सच अ पेयर फॉर मी, यू मस्ट बी पनिश्ड। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम राजा के लिए, मेरे लिए एक जोड़ा चप्पल भी नहीं बनाए, उड़ता हुआ चप्पल। तुमको सज़ा मिलेगा, तुमको सज़ा ज़रूर मिलेगा। टंका कहता है, एज़ यू विश सर। तो ये SIR सर जो है, ये बहुत ही सम्मान देने के लिए राजा साहब को ऐसा बोला जाता है, जैसी आपकी इच्छा राजा साहेब, अगर आपको सज़ा देना है तो दे दीजिए। अभी किंग कहता है, आई विल फॉरगिव यू इफ़ यू ओबे माई ऑर्डर्स नाउ। मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा अगर तुम मेरे ऑर्डर्स को मान लोगे अभी। इन 2 days टाइम, 2 दिनों के समय में, यू मस्ट मेक मी अ पेयर ऑफ फ्लाइंग स्लीपर्स। तुम मुझे एक जोड़ा उड़ने वाला चप्पल बना के दोगे 2 दिन के अंदर में। यूज़ द फाइनेस्ट लेदर एंड एम्ब्रॉयडर द पेयर विथ अ गोल्डन थ्रेड। सबसे फाइन लेदर जो है, एकदम अच्छा लेदर को यूज़ करो वो उड़ने वाला चप्पल बनाने के लिए। एम्ब्रॉयडरी करो उस पर, मतलब डिज़ाइन वगैरह करो। गोल्डन थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी करो, ठीक है। गोल्डन क्लैस्प विल कंप्लीट इट। और गोल्डन क्लैस्प लास्ट में लगाओ। क्लैस्प का मतलब जैसे हम लोग चप्पल में कैसे क्लिप वगैरह लगाते हैं ना, क्लिप रहता है, या उसमें फिट करने का एंड में जो रहता है क्लिप लगाना, तो वो भी गोल्डन होना चाहिए। हाउ डज दैट साउंड। अरे ये कैसा है। बट होल्ड ऑन, रुको रुको। वाई वेट फॉर 2 days, 2 दिन के लिए क्यों रुकना। वाई डोंट यू गिव मी द स्लीपर्स बाय दिस टाइम टुमारो। क्यों नहीं तुम इसी समय कल मुझे ये जूते बना करके दो। राजा ऐसा कह रहा है। टंका कहता है, रेजिंग हिज हेड, अपना सर उठाते हुए, सर यू हैव एवरीथिंग अ मैन कुड पॉसिबली विश फॉर। साहब, आपके पास सब कुछ है जो एक इंसान विश करता है, चाहता है अपने जीवन में। मस्ट यू हैव फ्लाइंग स्लीपर्स एज वेल। क्या आपको फिर भी फ्लाइंग स्लीपर्स चाहिए, क्या आपको फिर भी उड़ता हुआ चप्पल चाहिए। आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, क्या नहीं है जो एक कॉमन आदमी चाहता है उसके जीवन में हो। घर है, महल है, बंगला है, आपके पास नौकर चाकर है, खाने के ढेरों सामान है, पहनने के लिए सब कुछ है, जो चाहिए आपके पास, घोड़ा है, गाय, सब कुछ है। आपके पास तो सब कुछ है राजा साहेब, आपको उड़ने वाला चप्पल अब क्यों चाहिए। तो राजा कहता है, गुस्सा गया राजा, यू इग्नोरेंट फुल, बेवकूफ़ आदमी, ऑफ कोर्स आई मस्ट हैव फ्लाइंग स्लीपर्स। अरे हाँ, मुझे फ्लाइंग स्लीपर्स चाहिए, मेरे पास फ्लाइंग स्लीपर्स होने चाहिए। डोंट यू नो आई हैव एनिमीज। क्या तुम्हें नहीं पता है कि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। विथ फ्लाइंग स्लीपर्स आई विल बी एबल टू टेक माई एनिमीज बाई सरप्राइज एंड डिस्ट्रॉय देम। ये जो फ्लाइंग स्लीपर्स है, इसके मदद से मैं अपने एनिमीज़ को सरप्राइज कर दूंगा, उनको धोखे से उसको बर्बाद कर दूंगा। सरप्राइज कर दूंगा मतलब उनको चौंका करके उनको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मतलब उसको ख़त्म कर दूंगा अपने दुश्मनों को। देन आई शैल बी द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन द अर्थ। और फिर मैं इस अर्थ का, इस धरती का, इस पृथ्वी का सबसे पावरफुल आदमी बन जाऊंगा। टंका कहता है, अलास सर, द फ्लाइंग स्लीपर्स आर नॉट फॉर यू। ओह साहब, ये जो उड़ने वाला चप्पल है, फ्लाइंग स्लीपर्स, ये आपके लिए भी नहीं है। किंग ड्राइंग हिज स्वॉर्ड, अपना
तलवार निकालते हुए, स्वॉर्ड मतलब तलवार। हाउ डे यू डिसोबे मी, कैसे तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे मेरा अवहेलना करने का। यू विल पे फॉर दिस, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ही मूव्स फॉरवर्ड एज इफ टू स्ट्राइक टंका, वो आगे बढ़ता है जैसे कि वो टंका को मार डालेगा। देन समथिंग होल्ड्स हिम बैक, लेकिन फिर वो पीछे चला गया। वो आगे बढ़ रहा था मारने के लिए, लेकिन फिर वो कुछ हुआ, उस पीछे चला गया। ही पुट्स द स्वॉर्ड बैक इन द स्कैबर्ड एंड लीव्स द शैक, फिर वो पीछे हटा, अपना जो तलवार है वो अपने मयान में जो रखने वाला रहता है ना, कमर में रखा रहता है वो तलवार का रखने का जो पैकेट, जिसको मयान कहते हैं, मयान में फिर अपना तलवार डाल लिया और उसके कॉटेज को, शैक को छोड़ करके बाहर निकल गया। मतलब राजा भी गया, बिजनेसमैन भी गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको सोचने वाली है, जिस जो क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि यहाँ पे दोनों लोगों को वो क्यों नहीं दिया, है ना। अभी सीन 3 हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा और क्लैरिटी आएगा। तो ध्यान देना, बिजनेसमैन को भी उसने उड़ता हुआ चप्पल नहीं दिया, फ्लाइंग स्लीपर्स, और किंग को भी फ्लाइंग स्लीपर्स नहीं दिया। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन के पास भी बहुत सारा पैसा था, बहुत सारा धन था, सब कुछ था, बिजनेसमैन के पास भी बहुत अमीर था, इसलिए वो उसको नहीं दिया। ठीक है। और वो ये भी कहा था कि मैं पूरे अर्थ के चारों ओर कोना कोना में जाकर के और धन इकट्ठा करूँगा, पैसा कमाऊँगा। तो वो उसमें लालच दिख रहा था उसको। तो इस लालच के वजह से, और उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा था, इसलिए टंका जो कॉबलर है उसको वो फ्लाइंग स्लीपर नहीं दिया। और दूसरा जो किंग गया उसके पास, तो किंग के पास भी बहुत सारा पैसा है, धन संपदा सब कुछ है किंग के पास। किंग के पास क्या कमी है, लेकिन फिर भी उसको चाहिए था। और चाहिए था तो था, साथ में वो अपने एनिमीज़ को धोखे से मारने वाला था ये फ्लाइंग स्लीपर यूज़ करके। तो कहीं ना कहीं टंका ऐसा चाहता था कि उसके फ्लाइंग स्लीपर्स को जो मिसयूज़ नहीं करेगा, जो गलत काम में यूज़ नहीं करेगा, उसी को मैं फ्लाइंग स्लीपर्स दूंगा। ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अभी सीन 3 पढ़ते हैं। सीन 3 में क्या होता है, टंका पासेज अ हैंड ओवर हीज आइज, ड्रॉज अ डीप ब्रीथ एंड स्टैंड्स अप, अपने आंखों पे हाथ रखता है, लंबी सांस लेता है और खड़ा होता है। टंका ही कम्स टू द डोर ऑफ हिज शैक एंड लुक्स आउट, अपने झोपड़े के दरवाजे पे आता है और बाहर देखता है। जस्ट देन अ लिटिल गर्ल गोज रनिंग पास्ट द शैक, और वो देखता है कि छोटी लड़की जो है वो उसके शैक के पास से गुजर रही है, मतलब उसके कॉटेज के पास से गुजर रही है। टंका कहता है, ओ आमना आमना कम हेयर चाइल्ड, बोलता है आमना आमना बेटा इधर आओ। उस लड़की का नाम है, चाइल्ड का नाम है आमना। आमना कहती है, यस ग्रैंडपा व्हाट इज इट, हाँ दादाजी क्या है। टंका कहता है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। आमना कहती है, टू द विलेज शॉप मदर वॉन्ट सम सॉल्ट, तो वो कहती है कि मैं गांव के एक दुकान में जा रही हूँ, मम्मी ने मुझे सॉल्ट लाने के लिए कहा है। टंका कहता है, फाइन ठीक है, बट फर्स्ट टेल मी, इफ आई मेड अ पेयर ऑफ फ्लाइंग स्लीपर्स फॉर यू, व्हाट वुड यू डू विद देम, पहले ये बताओ बेटा कि मैं तुम्हारे लिए अगर फ्लाइंग स्लीपर्स बना दूं, उड़ता हुआ चप्पल, तो तुम उससे क्या करोगी। आमना कहती है, हर आइज वाइड ओपन विथ सरप्राइज, आमना जो है वो बहुत सरप्राइज हो गया, उसके आंखों में बहुत आश्चर्य भर गया। आश्चर्यचकित होकर के वो देखने लगी और कही, फ्लाइंग स्लीपर्स, उड़ता हुआ चप्पल, यू मीन स्लीपर्स दैट वुड मेक मी अप इन द एयर अप एंड अप। और खुशी से वो बोलती है झूमते हुए कि अरे ऐसा स्लीपर, ऐसा चप्पल जो मुझे हवा में ऊपर 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 उड़ाते जाएगा। बहुत खुश हो गई वो बच्ची। टंका कहता है अपना सर हिला करके, एग्जैक्टली हाँ बेटा, तुम्हें वो हवा में उड़ाएगा। आमना कहती है, क्लैपिंग हर हैंड्स एंड स्पिनिंग अराउंड, अब क्लैप करते करते, ताली बजाते बजाते वो घूम घूम करके वो खुशी मनाने लगी, खुश हो गई। ओ आई वुड फ्लाई, हाँ मैं उड़ूंगी, वाओ, अप टू द ब्लू स्काई जस्ट लाइक अ बर्ड, मैं उड़ जाऊंगी ब्लू स्काई में, एकदम आसमान के ऊपर में, जैसे कि एक बर्ड उड़ता है। व्हाट फन दैट वुड बी, कितना मज़ा आएगा आसमान में उड़ते हुए, वो आमना बोल रही है ऐसे क्लैप करते हुए, घूमते हुए, स्पिन करते हुए। अब टंका स्माइलिंग, टंका हंसते हुए कहता है, गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, यू विल हैव अ पेयर ऑफ फ्लाइंग स्लीपर्स इन 2 days टाइम, तुम 2 दिनों के अंदर में तुमको एक फ्लाइंग स्लीपर्स मिल जाएगा। तो ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होता है। वेट वेट वेट, वीडियो को एंड मत करना, यहाँ पे एक बात और बताना है। हम लोग सीन 1 सीन 2 के बारे में बात कर लिया, जहाँ पे 2 इंसान आए थे, मर्चेंट आया था पहले और दूसरे बार किंग आया था। दोनों
अपने मतलब के लिए आया था, दोनों मतलबी था, है ना। पहला मर्चेंट जो था वो पैसा कमाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए वो चप्पल, उड़ता हुआ चप्पल चाहिए था। दूसरा किंग आता है, वो अपने दुश्मन को मारने के लिए, धोखे से मारने के लिए वो चप्पल चाहता है। लेकिन तीसरी ये जो बच्ची है, इसको टंका खुद बुलाता है और वो उसको ऑफर करता है कि मैं तुम्हें ये चप्पल, उड़ता हुआ चप्पल बना करके दूंगा। क्योंकि ये जो छोटी लड़की है, इसके मन में कुछ भी नहीं है। ये कितना खुश हो गई वो चप्पल का नाम सुनते हुए। ये फायदे का बात सोची ही नहीं ये बच्ची सोच रही है कि मैं हवा में उड़ूंगी पंछी की तरह, इंजॉय करूंगी, खुशी मनाऊंगी। इसके मन में लालच नहीं है। इसलिए तो टंका द कबलर जो है वो इस लड़की को वो चुना है उसको चप्पल देने के लिए, बाकी दोनों को नहीं दिया। यही है इस क्वेश्चन का आंसर कि टंका उन दोनों को क्यों नहीं फ्लाइंग स्लीपर्स बना के दिया, और आमना को क्यों वो बुला करके बोला कि मैं तुम्हें फ्लाइंग स्लीपर्स दूंगा। क्योंकि ये इसके मन में लालच नहीं था, इसके मन में ग्रीड नहीं था। और टंका जो कॉबलर है उसको पता था कि मर्चेंट व्यवसायी जो आया था और किंग राजा जो आया था, वो दोनों चप्पल को, फ्लाइंग स्लीपर को मिसयूज़ करेगा, गलत तरीके से यूज़ करेगा। लेकिन ये जो बच्ची आमना है, ये कभी गलत तरीके से यूज़ नहीं करेगी, क्योंकि इसका मन साफ है, इसका हार्ट जो है वो प्योर है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं क्वेश्चन आंसर दूंगा। क्वेश्चन आंसर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। वीडियो पे, चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, और सारे दोस्तों के साथ, सारे फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।